हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया हिंदी पैसेज लेकर आया हूं जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और पूरे ग्रामर के नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे। आपको एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ भी बताते चलेंगे। किस टेंस में ये वाक्य है, उस टेंस का क्या रूल होता है, क्या पहचान होता है, ये पूरी बात हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आपको ग्रामर नहीं आती है, आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, या इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। कहा जा रहा है, एक अभिमानी लड़के की कहानी। एक अभिमानी लड़की कहानी है, एक छोटी सी कहानी है। रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी युवक है। वह 18 वर्ष का हो चुका है। वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया है। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। आइए इसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये लड़का है एक अभिमानी अभिमानी लड़का, मतलब उसकी कहानी कही जा रही है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक शीर्षांक है और शीर्षांक में क्या होता है कि पीछे से लाइन चलती है। इंग्लिश में क्या होती है? पीछे से। यानी एक अभिमानी लड़की कहानी क्या बोलेंगे? स्टोरी। क्या बोलेंगे? स्टोरी। स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानी। स्टोरी ऑफ मत की मतलब किसके लिए? ऑफ। ऑफ ऑफ किसकी? एक अभिमानी लड़के की। एक अभिमानी लड़के की तो क्या बोलेंगे? एक के लिए एन। क्यों अभी एन लगा है बता रहा हूं। अभिमानी मतलब क्या है? एरोगेंट। एरोगेंट भी होता है अभिमानी। ओके। लड़का मतलब बॉय। देखिए, स्टोरी ऑफ एन एरोगेंट बॉय। देखिए, एन क्यों लगा है? क्योंकि एरोगेंट है, घमंडी है। तो यहाँ पे ए जो है क्या है? वॉवेल है। ये वॉवेल है, स्वर है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन स्वर से आ रहा है हिंदी वर्णमाला के अ से आह तक में, इसलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है, द स्टोरी ऑफ एन एरोगेंट बॉय। बॉय मीन्स लड़का। ओके, यानी एक अभिमानी लड़के की कहानी। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते इस कहानी के मेन पार्ट पर। रामपाल एक क्रूर अभिमानी युवक है। क्रूर एवं अभिमानी युवक है। आप देखिए, है लगा अंत में। है लगा, इसका मतलब ये किस टेंस का वाक्य है? ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। लेकिन बात यह है कि ये क्या प्रेजेंट टेंस के नियम के अनुसार बनेगा? आपको बता दें, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है। रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है। तो जब कोई क्रिया नहीं होती है तो ऐसे सेंटेंस को हम यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसका क्या रूल होता है मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। इससे स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाएंगे। कहा जा रहा है, इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यही इनका रूल है। यही इनका रूल है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी युवक है। तो सब्जेक्ट है कौन? सब्जेक्ट है कौन है। तो कौन है? यहाँ सब्जेक्ट पता करने के लिए हम है हूँ हो से पूछते हैं कौन है? अभिमानी युवक। तो रामपाल है। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए पूछिए कौन है। इससे आपका सब्जेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो रामपाल है। रामपाल। रामपाल हो गया। उसके बाद इज एम आर में क्या लगेगा? इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रामपाल सिंगुलर है। इज होएगा इज। रामपाल इज। ओके, तो क्योंकि दोनों में से की तीन में से की रहेगा। इज क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज लगता है। एम केवल आई के साथ लगता है। आर आर आई वी यू दे
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है आर। तो राम इज हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए पूछिए क्या है, क्या है। तो क्या है, तो क्या बताया, क्रूर एवं अभिमानी है। तो क्रूर, क्रूर को इंग्लिश में बोलते हैं क्रुएल, क्रुएल बोलते हैं, CRUEL। क्रुएल मीन्स होता है अभिमानी। ओके, अब लड़का एक ही है ना, तो इसके लिए सी है, तो सी के पहले हम अ लगाएंगे। रामपाल एक ही लड़का है ना, इज अ, एक आया ना, इज अ क्रूएल, क्रूर, CRUEL, क्रूर है। ए क्यों लगाया, क्यों बताया ना, क्योंकि ये सी का उच्चारण किससे आ रहा है, व्यंजन से आ रहा है, कंसोनेंट से आ रहा है, इसलिए ए लगा है। हिंदी वर्णमाला के क से ज्ञ तक सब क्या है, व्यंजन कहलाते हैं, कंसोनेंट कहलाते हैं। यदि किसी अंग्रेजी शब्द का उच्चारण अगर क से ज्ञ तक होता तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि सब व्यंजन है, कंसोनेंट है। तो क्रूएल है, एवं मतलब एंड, और क्या है भाई, अभिमानी है। अभिमानी क्या बोलेंगे, एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट है। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो सर एरोगेंट के पहले भी एन लगा था, नहीं, जो ए है ना, क्रूएल एंड एरोगेंट दोनों के लिए काम कर रहा है। क्योंकि क्रूएल के पहले लगा है तो इसलिए ए लगा है। रामपाल है क्या है, क्रूएल, एक अभिमानी, एवं एंड और क्रूर, क्रूएल मिस होता है, क्रूएल में क्रूर, एवं एंड अभिमानी, एरोगेंट। ओके, नवयुवक है, क्या बोलेंगे, नवयुवक, बॉय या फिर मैन। आज बात समझ आप लोग को, तो बहुत ही अच्छी तरह से बनाया। रामपाल इज अ क्रूएल एंड एरोगेंट मैन। गेटिंग। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, वह 18 वर्ष का हो चुका है। अब हो चुका है, ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको बात समझ में आएगी। यह चुका है, चुकी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। यह 18 वर्ष का हो चुका है, यहाँ पे कोई क्रिया है नहीं, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर किसी उम्र की बात हो, जैसे तुम 11 साल के हो चुके, तुम 11 साल के हो, दोनों बात एक ही है ना, क्यों भाई। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, वह 18 वर्ष का हो चुका है, 18 वर्ष का है, दोनों के लिए हम क्या कहेंगे, बात एक ही है। इसके लिए भी हम यूज ऑफ इज MR का ही प्रयोग बनाएंगे। तो क्या कहेंगे, ही, सब्जेक्ट मतलब कौन है, ही, वह, इज मतलब है, या 18 वर्ष का हो चुका है या 18 वर्ष का है, दोनों बात एक ही है, क्योंकि कोई क्रिया है नहीं। ही इज, वह है कितने वर्ष का, 18 ईयर्स ओल्ड, EIGHTEEN, 18 ईयर्स ओल्ड। ओके, 18 साल का है, ही इज 18 ईयर्स ओल्ड, वह 18 साल का हो चुका है या 18 साल का है। वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाया है। अब देखिए यहाँ पर पास करना एक क्रिया है, यहाँ पर पास करना क्या है, एक क्रिया है। तो इसको हम कैसे बनाए हैं, देखिए जिन वाक्यों के अंत में या है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को हम बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम बनाने के लिए पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, इसी से हम जोड़ के बनाएंगे। नॉट आता है तो इसके बाद ही नॉट लगा देंगे, ठीक है, ये एडवर्ब है इसके बाद लिख देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, वह भी पास नहीं कर, मैं थोड़ा उसको ऊपर कर देता हूं। क्या कहा जा रहा है कि वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, कौन नहीं पास कर पता नहीं, कौन पता करने, कौन सब्जेक्ट पता करना है तो क्रिया प्रश्न करिए, कौन नहीं पास कर पाया है, वह, तो ही मतलब रामपाल ही। अब देखिए वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या कहेंगे, हैज लगाते हैं, प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं, ही हैज,
ओके, नहीं आया इस सेंटेंस में, नहीं कर पाया तो नहीं, हमने बताया ना, हैव या हैज के बाद ही नॉट लगेगा। ही हैज नॉट, ओके, नहीं, ही हैज नॉट, ओके। उसके बाद हम क्या कहेंगे भाई, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ही हैज नॉट। अब तक, अब तक जो वर्ड है एक एडवर्ब है, इसके बाद ही हम नॉट के बाद लगाते हैं येट। वह अब तक नहीं, ओके, वो अब तक नहीं है, तो यहां पर हम सब्जेक्ट लगा दिए, हैज लगा दिए, उसके बाद नॉट लगा दिए, एडवर्ब आया, लगा दिए येट। अब तक के लिए क्या है, येट, वो नहीं कर पाया, ठीक है। उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्रिया क्या है यहाँ पर, पास करना। पास करना के क्या होता है, PASS होता है, तो यहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, पास्ट, PASSED। ही हैज नॉट येट पास्ट, वो भी पास नहीं कर पाया है। क्या नहीं कर पाया है, ऑब्जेक्ट, पता करने के लिए क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहेंगे, क्या नहीं पास कर पाया है, हाई स्कूल का एग्जाम ना, क्यों भाई, तो हाई स्कूल, तो क्या लिखेंगे, द हाई स्कूल, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ओके। वह अभी तक, वह अब तक हाई स्कूल का परीक्षा पास नहीं कर पाया है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, या है, ये है, या चुका है, चूंकि ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो हम रूल क्या बताए हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हम हैज ही लगा दिए सब्जेक्ट, ही हैज सिमिलर है तो हैज रहेगा, नहीं है तो नॉट। अब एडवर्ब आया अब तक के लिए येट हो गया, क्या होगा, पास्ट मतलब पास करना हो गया, द हाई स्कूल एग्जाम, एग्जामिनेशन, वो अभी तक हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, ता है, ती है, ते है आ जाए तो वाक्य किस टेंस के माने जाते हैं, अगर ता है, ती है, ते आ जाए तो वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाता है। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम क्या कहते हैं भाई, इसको बनाने का क्या नियम है, स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम अगर अफर्मेटिव में है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES IES लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें SAS नहीं लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं, तो अधिकांश लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट क्या है, कौन लोग उसे पसंद करते हैं, अधिकांश लोग, तो मोस्ट पीपल, क्या बोलेंगे, मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल। अब देखिए उसे नापसंद करते हैं, नापसंद मतलब नहीं पसंद करते, निगेटिव है। अगर निगेटिव आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब के यहाँ पे डू डज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डू डज हो गया। उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देंगे, ठीक है। क्यों, तो यहाँ पर क्या, पीपल, अब यहाँ पे कई लोग हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। अगर सिंगुलर होता तो डज लगाते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग हैं ना, अधिकांश लोग, तो डू नॉट क्या लगाएंगे, डू नॉट, नहीं है ना, नहीं पसंद करते तो नॉट, डू नॉट, ओके। उसके बाद वर्ब क्या है, पसंद करना क्या बोलते हैं, लाइक, डू नॉट लाइक। ऑब्जेक्ट किसे, बताइए किसे नहीं पसंद करता, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या पूछे, किसे नहीं पसंद करे, उसे, तो उसे के लिए क्या होगा, हिम, क्या कहेंगे, हिम। अरे बात समझ में दोस्तों, तो ये रहा पूरा आपका, मैंने ये पूरे पैसेज का इंग्लिश हमने बना दिया पूरे टेंस के माध्यम से दोस्तों, एक एक लाइन मैंने नहीं छोड़ा है, और पूरा ग्रामर क्या है, पूरे ग्रामर के नियम से मैंने बनाया है, ओके। एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताया है। अभिमानी मतलब एरोगेंट होता है, क्रूर मतलब क्रुएल होता है, ओके। 18 वर्ष का हो चुका है, 18 वर्ष का है तो 18 ईयर्स ओल्ड,
गेटिंग? तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो और भी सीखना चाहते हैं, ग्रामर में आपकी बेसिक नॉलेज बहुत खराब है, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए। यहाँ पर मैं आपकी पूरी कमी को मैं दूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपकी पूरी कमी को दूर करूँगा और जो भी प्रॉब्लम है मैं सब बताऊँगा। आप मुझे कमेंट करिए, आपकी हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।